नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, विद्या संबल योजना जो है अपने ऑलमोस्ट अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जहां पर काफ़ी सारे कॉलेजेस में ज्वाइनिंग दी जा चुकी है, काफ़ी सारे कॉलेज में फॉर्म लिए जा चुके हैं और आयुक्तालय भेजे गए हैं फॉर्म, वहां से अनुमति आते ही ज्वाइनिंग्स मिलेंगी। तो लगातार वो अपडेट्स मैं आपको देते रहता हूँ। इस दौरान कुछ एक ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिन्होंने अभी अपनी विज्ञप्तियाँ जारी की है, हालांकि ये बहुत ही कम है बट कुछ एक हैं। और इसके पीछे कुछ जो रीज़न है वो यही है कि ट्रांसफ़र से पद खाली हुए हैं। सेकंड जो रीज़न है कि कुछ पदों पर नई स्वीकृतियां मिली हैं। और थर्ड जो रीज़न है वो यही है कि पहले नियमों को अच्छे से समझ नहीं पाए, इसीलिए पूरे पदों पर इन्होंने जो है विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित नहीं किया। तो उसके अंतर्गत कुछ एक विज्ञप्तियां और है, देखते हैं कौन कौन से कॉलेजेस द्वारा विज्ञप्तियां जारी की गई है। सबसे पहले कार्यालय प्राचार्य MBC राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय बाड़मेर, तो अपने बाड़मेर का गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ की विज्ञप्ति देखिए। देखते हैं कौन कौन से दोस्तों इसमें सब्जेक्ट हैं। 2 सब्जेक्ट है इसमें और 2 ही पद हैं, रसायन शास्त्र और गणित। 2 पद हैं, 2 ही सब्जेक्ट है और आवेदन की अंतिम तिथि जो है दोस्तों वो 17/11 है, यानी कि 17 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। आज दोस्तों हो गई है 15 तारीख, 2 दिन शेष है, शाम 5 बजे तक आप फॉर्म जमा करा सकते हो। तो जो भी इच्छुक हैं और एलिजिबल हैं तो वो ज़रूर फॉर्म जमा करवा दें। अगली विज्ञप्ति जो है दोस्तों वो है समिति के द्वारा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो समितियां होती हैं दोस्तों ये सेल्फ फाइनेंस्ड होती हैं, तो ये स्व वित्त पोषित होती हैं, तो ये अपना सारा जो पैसा जो खर्चा वगैरह वो सारा खुद देखती हैं। और इस पर वो नियम जो है 45,000 पर मंथ, 800 पर आवर वाले जो है रूल्स लागू नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। तो यही कुछ ऑलमोस्ट 70 to 75 कॉलेजेस हैं जिनको सरकार ने समिति के अंडर कर दिया है। तो ये समितियां जो है जाहिर सी बात है ये सेल्फ फाइनेंस्ड है, सरकार का इसमें पैसों का कोई योगदान नहीं। हाँ, ये मान्यता वाले हैं बट पैसों का कोई योगदान नहीं है, आर्थिक रूप से सरकार का इसमें कोई बहुत बड़ा सहयोग नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये कम से कम पैसों में कॉलेज लेक्चरर की फैकल्टी को हायर करना चाहेंगे। तो देखिए इसमें राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांभरलेक जिला जयपुर की बात है। समिति के अंडर ये विज्ञप्ति है देखिए, जहां महाविद्यालय में विकास समिति द्वारा स्ववित्त पोषित योजना, जैसे मैंने बताया कि सेल्फ फाइनेंस्ड वाला सिस्टम है, इसमें SFS योजना के अंतर्गत संचालित वनस्पति शास्त्र, भूगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र और प्राणी शास्त्र विषयों की स्नातकोत्तर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, यानी कि PG प्रीवियस और PG फाइनल कक्षाओं के लिए स्नातक भाग प्रथम के प्रारंभिक कंप्यूटर अनुप्रयोग विषय के शिक्षण कार्य हेतु, तो ग्रेजुएशन का तो कंप्यूटर अनुप्रयोग वाला चाहिए और बाकी जो ऊपर वाले सब्जेक्ट है वनस्पति शास्त्र, भूगोल, भौतिक शास्त्र और प्राणी शास्त्र, तो इन चारों के लिए चाहिए PG प्रीवियस और फाइनल में पढ़ाने वाला पैनल। अब इसके लिए जो है रिटायरमेंट जो प्राध्यापक है यानी कि कॉलेज लेक्चरर है, या यूँ कहें कि एक तरीके से लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर आप कह दीजिए, उनको जो है इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो उनको तो खैर जो अपने रिटायरमेंट वाले कॉलेज लेक्चरर हैं उनको विद्या संबल योजना अंतर्गत तो हटा दिया गया था, क्योंकि उसमें फिर वो मामला कोर्ट में चला गया था, रोक भी लगी थी, जैसे मैंने आपको अपडेट दी भी थी। अब देखिए 20/11/2021 तक जो है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो आज 15 हो गई है, 5 दिन शेष है, तब तक वो इसमें आवेदन कर सकते हैं और आवेदन पत्र उनको यहाँ पर मिल जाएगा gcslake@gmail.com पर। और ये ईमेल आईडी है, इस पर जो है आप एक तरीके से अपने फॉर्म वगैरह जमा करवा सकते हो बाकी जानकारी के लिए। और 22/11/2021 को प्रातः 11 बजे जो है साक्षात्कार लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये भी स्पष्ट है कि यहाँ इंटरव्यू होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं करौली की। कॉलेज करौली, देखिए करौली में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कब तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि कब तक फॉर्म भरे जा सकते हैं, तो 20/11 यानी कि 20 नवंबर तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। और देखें दोस्तों कि विषय कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो देख लीजिए सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो एक ही विषय है विद्या संबल योजना अंतर्गत EAFM विषय में एक अनुभवी व्यक्ति को गेस्ट फैकल्टी के रूप में अध्यापन कार्य हेतु बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। 20/11/2021 तक जो है फॉर्म भर सकते हैं, तो एक ही सब्जेक्ट है इसमें। अब बात करते हैं दोस्तों अलवर की, जहां पर विद्या संबल योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए महाविद्यालय के सिविल अभियांत्रिकी विभाग में शिक्षण कार्य के लिए AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन मापदंडों के अनुसार अतिथि विषय विशेषज्ञों गेस्ट फैकल्टी हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जो है वो सादा कागज पर अपना आवेदन पत्र, मूल प्रमाण पत्र, स्व प्रमाणित फोटोकॉपी और एक फोटो वहाँ पर आपको जमा कराना। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में वीडियो बना ही रखा है, आपको मैंने बताया भी था। तो अगर आप चाहोगे तो उसका मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आई बटन में, तो आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो 17/11/2021 से समय प्रातः 11 बजे तक जो है यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। तो 2 दिन है इसमें भी। और ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर नंबर है, वहाँ के जो दिलीप कुमार गर्ग है प्रवक्ता, वो उनसे आप संपर्क कर सकते हो और बात कर सकते हो।
अगली विज्ञप्ति देखते हैं दोस्तों। अगली विज्ञप्ति है अपने राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा राजस्थान। तो बांसवाड़ा की दोस्तों विज्ञप्ति है, और ये ओरिजिनली कॉलेज की विज्ञप्ति है, टेक्निकल एजुकेशन की तो नहीं है और न ही ये समिति वाली है। देखिए यहाँ पर क्या है कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के आदेश के अनुसार देखिए यहाँ पर जो आवेदन की अंतिम तिथि देखते हैं सबसे पहले, वो है 22 नवंबर। तो काफ़ी समय है, लगभग एक सप्ताह आपके पास शेष है। विषय अच्छे खासे यहाँ पर समाजशास्त्र का एक स्थान है, गृह विज्ञान की 2 यहाँ पर पोस्ट है, वैकेंसीज हैं। फिर बात करें भूगोल, ABST, वनस्पति शास्त्र और भौतिक शास्त्र की, तो यहाँ पर टोटल 5 एक जो अपने 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट की टोटल 7 पोस्ट है। और कॉलेज का नाम आप देख लीजिए, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। अब देखिए एक और जो कॉलेज है वो इसके अंडर आता है, उसके ऊपर नोडल कॉलेज यही है, तो उसकी भी विज्ञप्ति देख लीजिए साथ में। राजकीय महाविद्यालय गांगड़ तलाई जो कि नया कॉलेज है, इतिहास, अंग्रेजी और भूगोल 3 विषय है और उनकी 3 पोस्ट है। तो दोस्तों ये हो गई 6 और 3 9 और 1 10 पोस्ट की ये विज्ञप्ति है, और इस पर आप फॉर्म भर सकते हो 22/11 तक। अगली विज्ञप्ति की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए चूरू से है ये, अब न चूरू के तारानगर से। देखिए यहाँ सबसे पहले आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो है दोस्तों 20/11/2021, यानी कि यहाँ से अभी 5 दिन शेष है आपके पास में, आप फॉर्म भर सकते हो। और विषय की बात करें तो यहाँ विषय एक ही है, विज्ञान संकाय यानी कि साइंस फैकल्टी का वनस्पति शास्त्र यहाँ एक ही रिक्ति है, तो इस पर आप फॉर्म भर सकते हो अगर आपकी इसमें PG है और नेट क्लियर है तो आवेदन की अंतिम तिथि 20/11/2021। अब देखिए दोस्तों एक अंतिम विज्ञप्ति, लेकिन इसके बाद कुछ और अपडेट्स भी हैं। वो है कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाड़मेर, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज की विज्ञप्ति है, जहाँ पर देखिए दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 26/11 है। तो खूब सारा समय है, तकरीबन 11 दिन यहाँ से है। लेकिन यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र के लिए अतिथि प्रवक्ता यानी कि गेस्ट फैकल्टी के पैनल हेतु भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, तो मतलब काफ़ी जो नॉर्मल वाले सब्जेक्ट हैं टेक्निकल एजुकेशन के अतिरिक्त भी उनके भी यहाँ पर पद है। विद्युत यांत्रिकी, विद्युत और केमिकल विषयों के गेस्ट फैकल्टी हेतु जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हालांकि जो टेक्निकल फील्ड है उसमें इतनी पेमेंट नहीं है जितनी नॉर्मल एजुकेशन में है, बट ठीक है, ऐसे ही बेरोजगार बैठने से अच्छा है आप कुछ न कुछ कर लें। अब ये है दोस्तों सारी विज्ञप्तियां। अब इसके अलावा कुछ और कॉलेजेस में ज्वाइनिंग दे दी गई है, उसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों जहाँ जहाँ ज्वाइनिंग्स मिली है उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए फैकल्टी भरने और नई कोरोना गाइडलाइन से कॉलेज में बनने लगा पढ़ाई का वातावरण। बांसवाड़ा की अपडेट है, जहाँ पर जो है राजकीय महाविद्यालय लंबे समय से व्याख्याताओं की कमी से प्रभावित था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों राजकीय गोविंद गुरु कॉलेज, हरदेव जोशी गर्ल्स कॉलेज, MBD कॉलेज कुशलगढ़, सज्जनगढ़ और नव स्थापित छोटी सरवन और गांगड़ तलाई कॉलेज, मतलब टोटल 6 कॉलेजेस की एक अपडेट एक साथ है, जहाँ पर अनेक विषयों के अंतर्गत जो है अतिथि व्याख्याताओं यानी कि गेस्ट फैकल्टी या गेस्ट लेक्चरर या गेस्ट टीचर आप कह दीजिए, उनका चयन किया जा चुका है। इसमें जिले के सभी 6 महाविद्यालयों में छात्रों के सामने विषय अध्यापक न होने की समस्या से अब निजात मिलने की उम्मीद है। महाविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से आह्वान किया कि वे नियमित रूप से अध्ययन के लिए कॉलेज आएं। गोविंद गुरु कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि योजना के अंतर्गत अतिथि जो अपने शिक्षक हैं उसके अंतर्गत देखिए दोस्तों व्याख्याताओं के पद स्थापन से रिक्त पदों की समस्या का समाधान होगा। प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद अस्थायी रूप से अंतरिम सूची जारी की गई और इसमें शामिल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच का काम भी पूरा हो चुका है, मतलब लग चुकी यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी।